आदित्य तुम यहाँ? तो क्या बात थी? मुझे किसने बुलाया था पार्क में? क्या बात थी? ये तुम्हारे पास कैसे? मिलने के लिए, मिलाने के लिए कोई ऐसा मजाक नहीं करता। मेरे को ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं मुझे है। पता था, मुझे नहीं मेरी पसंद। बात आप देखो अगर मेरे से एक लफ्ज मत बोलो आप। मुझे पता है, लेकिन आप अपना लाइफ भी तो देखो। आपकी बीवी के चले जाने के बाद आप कितने ज़्यादा उदास देखो, रहते हो, सैड रहते हो। जो भी है मेरी लाइफ है, मैं चाहे खुश रहूं या ना रहूं। स्टार्ट करें ना? हाँ। चाचू को ये बात पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो गुस्सा सह लेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ फिर से खुशी है। लास्ट वीडियो आपने इनका देखा होगा, किस कदर ये अपने दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करती है अच्छे से, धूमधाम से, क्योंकि वो ज़्यादा ना परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। खैर कोई नहीं। खुशी, मुझे तुम आज कुछ बातें बताने वाली थी, कुछ पर्सनल बातें, वो भी अपने चाचू के बारे में। क्या सारी बातें हैं? पहली बात तो ये भैया कि आजकल मेरे चाचू जब से आए हैं बहुत उदास रहते हैं और कमरे में ही रहते हैं, अपने बाहर नहीं आते। फिर एक दिन मैं उनके कमरे में कुछ चीज़ ढूंढने गई थी, अपना सामान, तब मुझे ये डायरी मिली। तो उसमें मैंने इस डायरी को, वैसे पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा इसमें किसी लड़की की फ़ोटो थी और नंबर भी लिखा हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो शायद उनके कॉलेज टाइम की ना गर्लफ्रेंड है। तो मेरे को लगता है कि एक बार थोड़े इनको मिलवा देते हैं। गाइस, खुशी हमको बताइए, इनकी चाचू का 2 साल पहले ही जो वाइफ थी गुजर चुकी है इनकी, मतलब इनकी चाचू का शादी ऑलरेडी हो चुका है और 2 साल पहले ही ना, 2 साल पहले ना, करीब 2 साल पहले इनकी जो आंटी हुई है वो गुजर चुकी है। और ये चाहती है कि मतलब इनके जो चाचू है वो फिर से वापस खुश रहे, क्योंकि वो हमेशा सैड रहते हैं ना। हाँ, बहुत सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, कमरे में ही रहते हैं, बात भी नहीं करते। और दादू और मैं उन्हें बोलते हैं शादी कर लो। मैंने उनसे बहुत बार बोला, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं, वो सुन ही नहीं रहे। मतलब आप और दादू मिलकर बहुत बार कोशिश की और चाचू को बोलने के लिए शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मानते, सुन ही नहीं रहे। दोस्तों, आप देख सकते हो इतनी छोटी सी बच्ची मतलब किस कहते हैं अपनी फैमिली की खुशी के लिए चाचू को शादी करवा रही है। चलिए कोई नहीं। और ये बात काफ़ी अच्छा हुआ कि उनकी डायरी मिल गई, जिन डायरी में उनकी पर्सनल कोई गर्लफ्रेंड रही होगी कॉलेज टाइम में, ऐसा तो इसमें लिखा हुआ है ये सब और सारी बातें और फ़ोटो वगैरह है। तो अब बताओ खुशी, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ना एक बार हमें उन्हें मिलवा देना चाहिए। कैसे मिलवाएंगे हम लोग? हम पहले एक काम करती हूँ, मैं चाचू को ना फ़ोन कर देती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि मुझे उनसे दादू के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है और उन्हें बुला लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा। फिर उसके बाद हम ये जो दीदी है इनका नंबर इन्हें लगाएंगे और बोलेंगे कि मेरे चाचू का एक्सीडेंट हो गया। तो अगर वो उन चाचू बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, ऐसा बोले उनका नाम लेके। चाचू का क्या नाम है? हाँ, आदित्य। तो बोलेंगे ना आदित्य का एक्सीडेंट हो गया, तो आ सकती है। हाँ, तो उनको पता चल जाएगा कि हम लोग बुला रहे हैं, तो जाहिर सी बात वो नहीं आएंगे। तो हम यही बोलेंगे कि आदित्य का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तुम्हारे पास फ़ोन है? नहीं, आपके पास है? हाँ, मेरे पास तो है। पहले कॉल करते हैं। चाचू का नंबर याद है? हाँ है। हाँ, बताना। लग गया। हेलो। हाँ चाचू, हाँ बेटा, ये किसका नंबर है? ये यहाँ पे एक भैया थे, उनसे फ़ोन लिया है। वो मैं बोल रही थी, आप ना जो हमारे घर के बगल वाला पार्क है ना, उसमें आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है दादू के बारे में। मेरे पार्क में क्यों गए? घर पे बैठ के बात प्लीज़ ना, मैं अभी पार्क। अकेले जाके पार्क में बैठना अच्छी बात नहीं, पता है ना आपको? हाँ, लेकिन तो तभी तो मैंने आपको बुला लिया ना। आ जाओ, थोड़ी सी बात करनी है प्लीज़। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, ओके। चाचू आने के लिए बोले ना? हाँ। अब ऐसा करो ना, उस लड़की का निकालो नंबर, उस लड़की।
फ्री। लग गया, इससे हम बात करते हैं। हाँ हाँ। उठा। हेलो। हेलो, हाँ जी। आप आदित्य को जानते हो? आदित्य कौन? अरे वही आदित्य जो आपके कॉलेज लाइफ में आप लोग दोनों साथ में रहते थे। हाँ मैं जानती हूँ, आप कौन? मेरा नाम चंदन हुआ। एक्चुअली ना उनका एक्सीडेंट हो गया। What? आप यहाँ ना, आप ना फ़ौरन जो व्हाट्सएप पे लोकेशन में सेंड करूँ, आप वहाँ पे आ जाओ। ये कहाँ पे बताओ मुझे, मैं अभी आ रही हूँ। मैं ना व्हाट्सएप पे लोकेशन आपको भेज देता हूँ, आप आ जाओ वहाँ। ठीक है, जल्दी से भेजो, जल्दी से। देखो लोकेशन भेज देता हूँ। चलो चलो हम जल्दी से फिर वो आ रहे हैं। मैंने पहले चाचू को बुलाया तो चाचू आ जाएंगे। इनको लोकेशन इनको भेज दिया हूँ, ठीक है। हाँ तो अब कैसे क्या करोगे? देखो, चाचू आएंगे तो? हाँ। अब वो आएंगे तो हम ना वहाँ साइड में छुप जाएंगे और हाँ। बोलेंगे वो तो पक्का फ़ोन तो करेंगे ही हाँ, हमें फ़ोन कि कहाँ। करेंगे। तो हम बोलेंगे कि हम आपको देख रहे हैं, आप सीधा सीधा आ जाओ और एक बेंच पे बैठ जाओ। मतलब किसी तरह उनको बहाने से ना। हाँ हाँ, यहाँ बुला लेंगे और उस बिठा- गेट से ही आएंगे ना, जब हाँ, भी आएंगे हाँ, तो हाँ। उनको यहाँ पे बुला लेंगे। और उसके बाद जब लड़की आएगी उसको भी मतलब ऐसा बात करेंगे कि हम आपको देख रहे हैं, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ ऐसा। आ जाओ, हाँ। ठीक है। फिर जब वो दीदी आएंगे उनको बोल देंगे खड़े हो जाओ। ठीक है ठीक है। तो अब हाँ, सो दोस्तों हम लोग का सारा प्लान जो है फिक्स हो चुका है। बस उन लोग का कॉल का आने का वेट है। जैसे वो लोग कॉल आएंगे तो किसी बहाने से ना दोनों को मिलवाना है बस। अंकल का कॉल आ गया, तुम्हारे चाचू का उठा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ। हेलो। हेलो। हाँ चाचू। हाँ बेटा, पार्क के पास पहुँच गया। कहाँ पर हो? मैं आपको देख रही हूँ ना, आप सीधा सीधा आते जाइए और वो बेंच दिख रहा है ना, वो सिल्वर कलर का बेंच होगा, आप वहाँ जाके बैठ जाइए। मैं बस अभी आ रही हूँ। कहाँ बेटा तुम? पार्क में आई, वो भी अकेली। अब कहाँ गई तुम? नहीं मैं आ रही हूँ, बस आप बेंच पे बैठ जाओ, मैं आती हूँ अभी। जल्दी आना, ठीक है। मैं अभी ऑफिस से काम छोड़ के आया हूँ, वापस मुझे ऑफिस पहुँचना है। ठीक है। ओके। कॉल आ गया, कैमरा ऑन है ना? हाँ हेलो। हेलो। हाँ नहीं, आप कहाँ पे हो? मैं गेट के पास ही खड़ी हुई हूँ। अच्छा ना, हम देख रहे हैं आपको। आप ना गेट के अंदर आ जाओ सीधे। आपको सिल्वर कलर का बेंच दिख रहा है? सॉरी, सिल्वर कलर का कोई बेंच दिख रहा है आपको? नहीं कोई बैंक। देखो राइट में देखो, दिख जाएगा। आप आ जाइए आप। ठीक है, आप वहीं पर ही देखो, वहीं पे मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट में आता आ रहा हूँ, 5 मिनट में। आदित्य तुम यहाँ? अरे इशिता, तुम यहाँ पे कैसे? मुझे तुम ठीक हो? बिल्कुल यार, बिल्कुल एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। यार मुझे तो यहाँ पे किसी ने कॉल करी, पता नहीं कह रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई है इसलिए। नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अबे यार, ऐसे किसने फ़ोन कर दिया? कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे बोल किसने सकता फ़ोन है किया कोई? ऐसे? ऐसा मजाक कैसे कर सकता है कोई यार? नहीं यार, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे? मैं तो इतने सालों बाद। एक्चुअली मैं बहुत यार टेंशन में आ गई थी। बिल्कुल ही। क्या हुआ? यार बहुत टेंशन हो गई थी मेरे को। कैसे? मतलब मैंने सोचा अभी तो यार आपकी वाइफ एक्सपायर हुई और फिर ये सेम दोबारा से एक्सीडेंट वाला, बहुत टेंशन हो गई थी यार मेरे को। रिलैक्स, शांत, बैठो। सच में यार। पहले ये किसी बताओ, करके कॉल यहाँ पे किया मतलब मैं समझ नहीं पाया, यहाँ पे कैसे? यार मैं ऑफिस में काम कर रही थी, हाँ। तो मेरे पास कॉल आई, तो मेरे को कह रहे कि यार कि तुम्हारा उनका आदित्य का जानते हो उनको, ये वो, और उनका एक्सीडेंट हो गया है,
तो यार मेरे को इसी चीज़ में टेंशन हो गई कि क्या होगा यार, पता नहीं क्या हुआ होगा। मैं इसलिए मैं मीटिंग के लिए आई थी उनसे कि अरे भाई यार मैं तो अभी कोई फिट एंड फाइन, मुझे क्या कोई, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ पे कैसे? मेरी वो भतीजी है ना, अच्छा एक्चुअली मेरी एक छोटी सी भतीजी है। थैंक गॉड यार तो- तुम सही हो, लेकिन मैं तो बहुत ठीक। गंदा मजाक था सच में। मजाक किसी नहीं, ने पता नहीं शायद हो सकता भी किसी ने करा है। कुछ मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। एक्चुअली मेरी बेटी है ना, मेरी भतीजी, हाँ जी, उसने मुझे बुलाया था, अच्छा कह रही चाचू कुछ बात करनी है अच्छा अच्छा तो पार्क में आ जाओ। अच्छा। अब मैं भी नहीं आ पाया था, मैं अपना ऑफिस का काम छोड़ के आया हूँ इस टाइम। नहीं अब मैं काफ़ी देर से उसका वेट कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे देख के मैं बहुत हैरान हूँ। मैं यार बहुत टेंशन हो रही थी मेरे को यार आने में। मैं इतनी जल्दी में आई हूँ ना, इतनी जल्दी में आई हूँ, तुम सोच नहीं सकते। मतलब मेरे लेकिन ना- जो भी है, पता है जो भी है अच्छा है। यार इतने सालों meeting तो बाद हुई, इतने 5-6 time बाद। साल कॉलेज के बाद सडनली तुम्हें देखना, वो भी तुम्हें, मजाक वो भी बहुत इतना गंदा था। ऐसे ऊपर से नीचे कवर, वरना कॉलेज टाइम की तो बात ही अलग है, याद है? हाँ यार पता है, बट अब चेंज हो जाता अच्छी है ना लाइफ थी, फ्यूचर के साथ। नहीं लाइफ अच्छी थी ना कॉलेज की हमारी। हाँ सब ठीक था। लेकिन ठीक है, बाकी तुम बताओ कैसी कट जिंदगी? सही है यार, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। शादी वादी करी? नहीं पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ। शादी क्यों नहीं करी, क्या हुआ? नहीं यार तुम्हारे जाने के बाद किसी से अटैचमेंट ही नहीं हुआ मेरा। नहीं। अब मैंने तो क्या करूँ, मेरा भी कुछ है, मैं बता नहीं कोई सकता, बात नहीं, चीज़ें थोड़ी सी ऐसी थी ना। इट्स ओके। अब फैमिली का लोड था, फैमिली लोड क्या, कोई नहीं, प्रेशर था एक तरह से, कह रहे कि शादी कर ले, तो मैंने, यार मैं सब कुछ भूल गई यार, कितने सब कुछ भूल लेकिन तुम्हें देख कर अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं 5-6 साल पहले चला गया कॉलेज, वापस कॉलेज में आ गया मैं। वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा है यार ये बात देखकर, लेकिन सच में किसने किया था यार मजाक यार। tension क्या है, छोड़ो, होती है। अब काफ़ी सालों बाद मिले हैं कुछ। छोड़ो, आप बताओ। अब ये बताओ, मॉम डैड सब ठीक है? मॉम डैड है ही कहाँ? क्यों? डैड है और वाइफ का तो तुम्हें पता ही है हाँ कि क्या बताऊँ, हाँ जी। वाइफ का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। कैसे, क्या सीन क्या हो गया था? एक्चुअली मैं तो अपने ऑफिस में था, हाँ जी। तो वो कहीं काम से जाती मीटिंग के लिए, बॉम्बे वगैरह के लिए, तो जो कहते ना कि अब हर बार जाती है सब कुछ ठीक ठाक, पता नहीं इस बार क्या हुआ, सीधा मेरे पास कॉल आता है हॉस्पिटल से कि हाँ पे आपकी वाइफ ऐसे ऐसे करके, इसमें हम सब कुछ देखा, फ़ोन नंबर वगैरह वर्ड चेक किया तो उसमें आपका नाम था, तो कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे डेड बॉडी मिली है। तो मैं हैरान हो गया, डेड बॉडी कैसे? कह रहे एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें आपकी वाइफ की डेथ हुई है। अब तो मुझे बहुत झटका लगा, लेकिन अब ठीक है, अपनी लाइफ में बिजी हूँ, घर पे सब कैसे हैं? बस चल रही है कहानी। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी कुछ, तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? नहीं यार नहीं, तुम्हारे जाने के बाद तो यार किसी से, तुम खुद जानते हो यार, मैं जब कॉलेज टाइम में किसी से बात नहीं करती थी, तो फिर अब क्या मतलब ये बनता तो है, है लेकिन मेरा? लड़के बहुत है तुम्हारे पीछे। नहीं, वो तो है यार, वो तो सही है, लेकिन अब अटैचमेंट वाली बात होती है ना, जो इंसान होता है अगर वही इंसान रहे तो सही है ना। मैं चाहती भी नहीं कि आगे कोई लाइफ में आए। अच्छा, हाँ तो फिर यार वैसे भी अब टाइम बहुत हो गया है, तो मैं निकलती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ यार मेरे को ऑफिस का काम करना है एक्चुअली, यार, तो मेरा- बहुत सारा काम छोड़ के आई हूँ यार मैं। मेरा भी एक मिनट, फ़ोन ऑफ पड़ा है, उसको मैं कैसे फ़ोन करूँ, लेकिन तुम भी जा रही हो तो कैसे थोड़ी बात देर- नहीं? कोई नहीं, आ जाएगी यार, मैं लेट हो रही हूँ एक्चुअली यार। आदित्य अगर थोड़ा भी अगर टाइम होता ना मेरे पे, मैं रुक 5-10 मिनट जाती। वेट करती तो मैं कैसे वो आ जाती? कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर तो आएगी अब मेरे पास, है ना? आपने अभी कांटेक्ट करा है अपनी भतीजी से, हाँ हाँ हाँ, वो नंबर तो आएगी अब, ठीक पता है? नहीं इसके बाद भी कैसे नंबर आया, चलो ठीक है, कोई नहीं, एनीवे आराम से पहुँचना, ठीक है, बाय, टेक केयर। अरे कहाँ थे तुम इतनी देर से? हैं मैं पीछे थी वहाँ साइड में पार्क तो पीछे थे, फिर आई क्यों नहीं सामने इतनी देर से? आ रही थी मैं चलो मिल भी ली मैं, अच्छी बात है, आगे टाइम से। ये दीदी अभी मैं चले ही जाती फिर। बेटा ये स्कूल की फ्रेंड है, बहुत पुरानी। आपने तो नहीं बताया मुझे। यार मैं आप क्या, मुझे बाद में छुपा दो, मतलब आप ये बात नहीं छुपा रहा। अच्छा बेटा, जैसे आप छोटे हो ऐसे मैं भी छोटा था, तो ऐसे ये भी छोटी थी, ये तो बातें होगी ना बहुत पुरानी। अब मैं इसमें क्या बताऊँ? ये वही है ना जिनकी फोटो आपने मुझे दिखाई हाँ थी? वो छोटी सी गोद में थी। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल सेम फेस, अभी भी वही है, बिल्कुल है। अब तुम्हारा भी वैसा ही, इसका भी वैसा है, मेरा भी वैसा ही है। लेकिन आप कौन हो वैसे?
ये वही है जिनके फ़ोन से मैंने आपको फ़ोन किया था और बुलाया था यहाँ पे। यही आप लोगों ने किया था? हाँ, जो फ़ोन से कॉल किया था ना, यही किया था मैं। तो क्या बात थी, मुझे किसने बुलाया था पार्क में, क्या बात थी? वो भी ये तुम्हारे पास कैसे? वो मैं आपके कमरे में गई थी कुछ ढूंढ। मेरे कमरे में? हाँ बेटा मेरे रूम में क्यों गए ऐसे, क्या मतलब कि आपको पता है क्या ये? हाँ, आपकी पर्सनल डायरी है। नहीं, ये मेरी लाइफ स्टोरी है, ज़िंदगी की पूरी कहानी इसमें रखी हुई, पर्सनल भैया बातें बस मेरी। ये चाहते थे कि आप दोनों को मिलवाने के नहीं लिए। पहले मैं अपनी बेटी से बात करूँगा। बेटा ऐसा क्यों किया? देखो मैं आपके कमरे में कुछ ढूंढने गई थी तब हाँ। मेरे को आपकी ये डायरी दिखी। पहले तो मैं सोची थी कि मैं ये ना बेटा बैड मैनर्स, ये चीज़ अच्छी बात नहीं, आपको मैंने ये सब सिखाया? वो उसके लिए सॉरी, मैं जानबूझ। आप वैसे भी उदास रहते थे, कमरे में रहते थे और बेटा अब उदास मैं- से क्या मतलब बनता है? देखो मैं बस आप लोगों को मिलवाना चाहती थी। मैंने इसमें दीदी की फोटो और नंबर देख लिया था, तो मैंने फिर जो आपको अरे फोटो। call आई ये सारी थी- बातें बताया कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा इसने बताया, इसलिए बस आपको हम मैंने कॉल करके call आपको जो और आई इनको थी, करके यानी बुलाया है। और वो कोई बात। कॉल आपने मेरे को की थी। हाँ क्या बोला कि इनका एक्सीडेंट हो गया है? ये कोई बात होती है क्या? नहीं बोला कैसे? ये मैनर्स आपको सिखाया किसने कि किसी को ऐसे बुलाया जाए कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ऐसे हाथ इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं नहीं ना आप आपको। कैसे बोल सकते हो? कैसे? 1 मिनट आदित्य, मैं बात कर रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ ना। नहीं यार, नहीं बोला कैसे आपने, ये बताओ मेरे को आदित्य। आइंदा से ऐसा उसकी नहीं, बात सुनने की कोशिश तो आगे वो ऐसा क्या नहीं, कह रहा है यार? आगे ऐसा कुछ एक्चुअली नहीं हम होना लोग चाहते चाहिए। क्या है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे नहीं हो। सुनना यार मेरे को, कुछ नहीं अभी सुनना तक वैसे ही किसी गुस्सा का है। नहीं। आदित्य बहुत पूरे दिन टाइम उदास रहते हैं। बस नहीं बेटा, बहुत टाइम आप लोग नहीं, बहुत टाइम वेस्ट करा इन्होंने मेरा। इन्होंने ये बात क्यों बोली कि एक्सीडेंट हो गया है? यार कोई रीजन और होगा, बात तो सुनो, बोलते। क्या कहना क्या चाहता है, बात तो सुनो, क्या कहना चाहता है वो? क्या हम कहना? बस ये चाहते थे कि आप लोग दोनों दोनों मिल मिल जाओ। नहीं, अगर आप ऐसा कोई मजाक नहीं करता, मिलने के लिए मिलाने के लिए कोई ऐसा मजाक नहीं करता। मेरे को ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद मुझे नहीं है। पता था, मुझे नहीं सुनो मेरी पसंद। बात आप। देखो अगर- मेरे से एक लफ्ज मत बोलो आप। ब- आदित्य इनको समझा दो, आइंदा से मेरे पास ऐसी कोई कॉल नहीं यार, आनी बात तो चाहिए। सुन- नहीं मेरे पास कॉल ऐसी नहीं कोई जाएगा। कॉल नहीं। अगर मैं आपको कोई नहीं बोलती कॉल ना, करेगा, सुनो नहीं, एक कोई मेरी मेरे को बात, कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं आपको नहीं, बोलती नहीं यार, मेरे को नहीं सुनना कुछ भी अभी तक इतना गुस्सा, कॉलेज वाला गुस्सा अभी तक नहीं है? सुनना यार। इशिता और कर लो फोन। या इस तरह का कॉल करना जरूरी था? ये फ्रॉड कॉल? बस हम कुछ और बोल देते। मिलवाना चाहते थे और कोई बात नहीं। ऐसे मिलते हैं क्या, ऐसे मिलवाते हैं क्या? आप पूरे दिन उदास जो भी था वो भी खत्म हो गया, आप दादू और आप जो भी बीच में था वो भी खत्म हो गया फ्रॉड कॉल से। बताओ क्या करो फिर अब? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो उनके दिल में आपके लिए कुछ प्यार नहीं होता तो वो आज नहीं आते हैं। हाँ, और मैं तो बस ये चाहती थी कि अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो, बेटा- क्योंकि दादू भी आपके चक्कर में बहुत वो रहते हैं टेंशन में। बेटा, आप मैं- भी बैठ उदास जाओ रहते हो। आदित्य भैया, आप पहले बैठ जाओ आप भी पहले बैठ जाओ। आप घबराओ बिल्कुल भी इतना। अब मेरी बात को समझने की कोशिश यार आप नहीं जानते आपने क्या किया है, आपको पता नहीं है बिल्कुल भी। प्लीज आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है इसके आपने क्या गलती करी है। प्लीज, मैं इसके लिए सबसे हम सॉरी बोल चुका हूँ आपको और दोबारा। उनकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी या मैं ही आई। आप पहले बैठ जाओ भैया, प्लीज बैठ जाओ ना। तुम ठंडे दिमाग से आप सोच के देखो, आखिर खुशी चाहती क्या है? मैं तो बस ये चाहती हूँ ना। बेटा बैड मैनर्स, बेटा गलत बात है। अगर आपको भी मैं मुझसे आपके पूछना चाहिए था ना कि हाँ भाई चाचू ये किसकी फ़ोटो है, किसका नंबर है, मैं बात करूँ या नहीं करूँ। आपने सीधा फ़ोन कर दिया उसके पास, वो भी झूठ बोल दिया। मैं तो बस आपको मिलवाना चाहती थी ना। बेटा ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे हम लोग नहीं बोलते मिलने के लिए तो आप मिलते भी नहीं उससे। नहीं मिलते आप अपने नहीं कमरे मिलता में- या मिलता वो आप बात अपने अलग है, कमरे लेकिन में से ऐसा भी झूठ बाहर फोन नहीं करके आते हो हमसे बात करने के लिए। क्यों जाते हैं आप उनसे बात करने के लिए? इसलिए मैंने किया ना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप खुश रहो, दादी खुश रहे। अगर वैसे उनको कॉल करते कि मुझे आपसे बात करना है आदित्य के बारे में, आपके बारे में, तो वो नहीं आती, मुझे पता था। इसलिए देखो मुझे बहाने से वो बुलाना आए ना आए, पड़ा। लेकिन ऐसा कॉल करके किसी का भी टाइम वेस्ट करना खराब होता है। मुझे पता है, लेकिन आप अपना लाइफ आपको पता है कि कौन बंदा कहाँ पे बिजी है, आपने ऐसा झूठ फोन कर दिया उसको, ऐसा कॉल कर दिया। मुझे पता है, लेकिन आप अपना लाइफ भी तो देखो। आपकी बीवी के चले जाने के बाद आप कितने ज़्यादा उदास देखो, रहते हो, सैड रहते हो। जो भी है मेरी लाइफ है, मैं चाहे खुश रहूँ या ना रहूँ। देखिए, एक बार आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो आप? मुझे लगता नहीं है बात बनेगी, एक बार बात करने की मुझे लगता नहीं है। बनेगी बात, पहले आप बनाओ तो पहले आप उनको एक बार कॉल करो अपने तरीके से।
चलो आपको लगता है कि कुछ हो सकता है तो क्योंकि उनके ठीक दिल है। में भी आपके लिए प्यार है, तभी वो आए आपके नाम सुनकर। और वो खुशी चाहती क्या है, बस मतलब- इतना सी कि आप ना हैप्पी रहो, खुश रहो। इस तरह आपको परेशान देखकर खुशी को अच्छा नहीं लगता। और दादू भी परेशान रहते हैं। अगर आपको अपने बेटा बेटे दादू का तो आपको- बात करो। चलो कोई नहीं, आप एक बार देखो। अब मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि वो मान जाएगी मान जाएंगे, तो- ऑफकोर्स मान जाएंगे। एक बार ना आप ठीक है। उनको कॉल करो, अपनी तरीके से बात करो। फिर मैं माना वो अभी गुस्सा होंगे मेरे से, खुशी से गुस्सा होंगे, क्योंकि मैंने उनको झूठ बोल के यहाँ बुलाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी मिलते तो नहीं ना आप, क्या करना, मुझे मजबूरन करना पड़ा ये। चलो कोई नहीं, जो भी हुआ हुआ। आपको लगता है कि कुछ बात बन सकती है तो ठीक है, एक बार प्लीज़ आप बात कीजिएगा। मेरा मैं ये देखूँगा अपने हिसाब से कि हाँ ओके। मुझे क्या करना चाहिए आगे। ओके। ठीक है, चलो बेटा।